नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनादेश न्यूज। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन आज जनादेश न्यूज आपको श्री कृष्ण के उस अद्भुत साम्राज्य के दर्शन कराने वाला है जो कि धरती के सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में रेतों से लिपटा हुआ है। जी हाँ, जहाँ कभी श्री कृष्ण राज किया करते थे, जहाँ कण कण में श्री कृष्ण थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ समुद्र की लहरें शोर करती है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये नगर विश्वास और इतिहास का संगम आज भी श्रद्धालुओं के लिए ये देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के द्वारका जिले में गोमती नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण का विशाल जगत मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक समय पर यहाँ साक्षात श्री कृष्ण का साम्राज्य था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यही मोक्ष का द्वार है और यही से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, द्वारका नगरी, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम सा गया है। हम आज आपको द्वारकाधीश के साम्राज्य द्वारका नगरी की खोज के बारे में बताने वाले हैं, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय भी है। भगवान श्री कृष्ण खुद भी द्वारका नगरी में रहा करते थे। जी हाँ, वहां पर वो राज किया करते थे। उनकी प्रजा और रानियां भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि आज यहाँ पर सिर्फ समुद्र की लहरें हैं? कैसे ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की नगरी जन्मभूमि द्वारका नगरी के बारे में। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक है और पावन तीर्थ 4 धाम में से एक धाम द्वारका है। इसे द्वारका कहा जाता है। द्वारका से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी ये नगरी बसाई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उन्होंने मथुरा की जेल में माता देवकी की कोख से जन्म लिया और पिता वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ाए। यहीं पर उनका पालन हुआ और उन्होंने यहीं पर अपनी कृष्ण लीला रचाई। गोपियों को मोहित किया तो ग्वालों के साथ बड़े हुए और फिर अपने भाई बलराम के साथ मिलकर उन्होंने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को उनकी कैद से छुड़ाया। फिर कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर किए गए आक्रमणों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ पश्चिम की ओर निकल पड़े और वही गुजरात में आकर उन्होंने अपने और प्रजा के निवास हेतु द्वारका नगरी बसाई। जी हाँ, कथा के अनुसार द्वारका नगरी बसाने हेतु भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और भूमि मांगी। फिर महान शिल्पकार विश्वकर्मा के हाथों से द्वारका का निर्माण करवाया। पुराणों के अनुसार सोने के दरवाजों से किलेबंद ये शहर कला और उत्कृष्ट कला का ये नमूना था। यहाँ स्थित 900 महलों में हजारों लोग बसते थे। यहाँ हर कोई खुश था। शहर काफी जल्दी से भर रहा था और ये शहर समुद्र के बीच में था। यहाँ जाने का सिर्फ एक रास्ता था जो समुद्र के बीच से होकर जाता था। ये सिर्फ जहाज़ों के जरिए यहाँ जाया जाता था। समुद्र के बीच बना ये शहर उसी में समुद्र में कहीं खो सा गया है। द्वारका का ये शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये डूबा कैसे। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से भाग लिया था और वे अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। युद्ध में कौरवों का बुरा हाल हुआ और पूरी कुरुसेना परास्त हुई। इस युद्ध में माता गांधारी के 100 पुत्रों की हत्या हुई और इससे विचलित होकर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके पुत्र अपने भाइयों के हाथों मरे हैं, वैसे ही पूरा यदुकुल अपने ही भाइयों के हाथों से मर जाएगा। सब यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे। युद्ध के बाद जब कृष्ण अपनी नगरी द्वारका पहुंचे तो गांधारी के श्राप के अनुसार द्वारका में भी लोग सोमरस के नशे में और लोभ लालच में आकर अपने ही भाइयों के साथ लड़ झगड़ कर एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। अपने ही कुल का ये विनाश देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया और इस सब से विचलित भगवान श्री कृष्ण सब छोड़कर वन चलने लगे।
तभी वो एक पेड़ के नीचे आराम करने ठहरे। तभी जरा नामक एक शिकारी का तीर उनके पैरों में लगा और कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। हस्तिनापुर में अर्जुन को जब ये खबर मिली तो अर्जुन तुरंत द्वारका आए और श्री कृष्ण और यादवों के अंतिम संस्कार उन्होंने किया और बचे हुए यादव महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। जैसे ही उन सब ने द्वारका नगरी छोड़ी, वैसे ही समुद्रदेव ने पूरी नगरी को खुद में समा लिया और पूरी सोने की नगरी द्वारका समुद्र की गहराई में डूब गई। माना जाता है कि यही समय था जब सतयुग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर फिर एक बार इस भूमि को छोड़कर वो स्वर्ग में वास करने लगे और समुद्रदेव ने अपनी भूमि को वापस ले लिया। लेकिन श्री कृष्ण के महल को वैसे का वैसा ही रहने दिया। आज सदियों के बाद भी हम द्वारका नगरी के अवशेष यहाँ हमें मिलते हैं। कई इतिहासकारों ने यहाँ तक द्वारका नगरी के बारे में खोज कर डाली है कि भगवान के होने के प्रमाण भी दिए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य लोगों के द्वारका दर्शन हेतु एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें सबमरीन के जरिए हम समुद्र की गहराइयों में जाकर आज भी उस द्वारका नगरी के दर्शन कर सकते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समुद्र की गहराइयों में जाकर द्वारका नगरी के दर्शन किए और पूजन भी किए। समुद्र की गहराइयों में समाई हुई ये द्वारका नगरी आज भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थान है और ये नगरी आज कलयुग में भी भगवान के होने का प्रमाण देती है। हर साल पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और इस नगरी का दर्शन कर अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन जनादेश न्यूज ने भी आपको कृष्ण साम्राज्य के दर्शन करवाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने और जानने के बारे में सब्सक्राइब करें जनादेश न्यूज और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।